हालेलुया। आप लोगों को पता है आज एक समय ऐसा आ चुका है कि इंसान गलती करता है लेकिन उसे मानता नहीं कि मेरे से गलती हुई है। आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वरन उन बहुत सारे लोगों में हम में से भी बहुत सारे लोग आते हैं, गलती करने के बाद ये नहीं कहेंगे कि मेरे से गलती हुई है। ना उस इंसान को बोलेंगे जिसके बारे में गलती की, और ना परमेश्वर को बोलेंगे कि मेरे से गलती हुई है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं और वो बड़े ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर हम सब के जीवन में आज बहुत आयत से काम करे। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे बाइबल में एक किताब है जिसका नाम योना की किताब है, और उस योना की किताब में जो भविष्य देखता है योना, परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई, और जब परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई और कहा कि उठ और यहां से निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी जो बुराई है वो मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। 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 जब परमेश्वर ने योना को कहा कि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, उसके विरुद्ध प्रचार कर, योना ने काम किया। एक जहाज था उस जगह में जो तरसीस को जा रहा था, उसने जहाज पे चढ़ करके उन्हें किराया दिया और उस जहाज में तरसीस को जाने लगा। वो जहाज तरसीस को जा रहा था। पहली बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, परमेश्वर से भागना बंद कर दीजिए। हम बहुत बार परमेश्वर से भागते हैं, हम बहुत बार छिपते हैं उससे आदम की तरह, लेकिन वो फिर भी हमें आवाज लगाता है कि कहां है तू। हम निकल करके सामने नहीं आते। योना को जब बोला गया कि तू निनवे को जा, लेकिन वो तरसीस जा रहा है। जब वो तरसीस जा रहा है, रास्ते में परमेश्वर आंधी लेके आता है, और जब रास्ते में परमेश्वर आंधी लेके आता है, ये हमारा भाई साहब योना मस्त आराम से उसके निचले भाग में सो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम भी तो ऐसा करते हैं। यस। जब परमेश्वर कहता है कि उठ प्रार्थना कर, हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा और सोने दे। परमेश्वर मन देता है कि हम वचन को पढ़ें, लेकिन हमारा मन तो किसी और ही चीज में लगता है। परमेश्वर चाहता है कि ये लोग मेरी आराधना करें, लेकिन हम किसी और की आराधना करना शुरू कर देते हैं। योना को बुलाया, निनवे को जा, योना तरशीश को जा रहा है। आज हमारे भी जीवन में ऐसा है, जब परमेश्वर ये कहता है कि आराधना कर, हम कोई और ही गाना गाने शुरू कर देते हैं और उसकी धुन में लग जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब योना तरशीश को जा रहा है, भाड़ा देकर के उसमें बैठ गया है, तरशीश की ओर जा रहा है, और जब तरशीश की ओर जा रहा है, उस समंदर के अंदर आंधी आई है, और जब उस समंदर के अंदर आंधी आई, जितने लोग उस जहाज के ऊपर थे वो अपने खाने की सामग्री समंदर के अंदर फेंकने लगे, जहाज हल्का करने लगे। आपको पता है हर कोई परेशान था उस जहाज के ऊपर, जितने भी लोग थे हर कोई परेशान था। योना एक ऐसा व्यक्ति था जो आराम से सो रहा था।
जो बिल्कुल आराम से सो रहा था। आप देखिए, जब वो आराम से सो रहा था, सब परेशान थे। कोई किसी की दुहाई दे रहा है, कोई किसी की दुहाई दे रहा है, कोई किसी को पुकार रहा है, कोई किसी को पुकार रहा है। लेकिन वहां पर जब जहाज में वो सो रहा है मस्त होकर के, मांझी आया। आने के बाद योना को कहा, उठ, अपने देवता की दुहाई दे, उठ, अपने देवता की दुहाई दे। योना भी उठा है, मस्त। योना जब उठा है, आपको पता है, योना उठ गया। अब जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कोई भी परिस्थिति में बदलाहट नहीं हो रही, उन्होंने कहा, आओ हम सब चिट्ठियां डाल लें और ये मालूम कर लें कि ये परिस्थिति किसकी वजह से हुई है, किसकी वजह से ये आंधियां आ रही हैं। उन्होंने चिट्ठियां डाली। अब परमेश्वर से चालाक हम नहीं हो सकते। जब उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठी वो निकली जिसके अंदर नाम योना लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चालाकी कर रहा था योना, भाग रहा था परमेश्वर से कि वो भाग करके कहीं और चला जाए। हम भी बहुत बार ऐसा करते हैं, चालाकियां दिखाते हैं परमेश्वर को। ओ आज नहीं जाएंगे संगति में, आज क्या करना है, मस्त अपने घर में पार्टी करेंगे। कैसी पार्टी? ये खाएंगे, वो पिएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आपको मैं बताऊं, उस पार्टी के अंदर भंग करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब यहां पर ये भाग रहा है और भाग करके ये कहीं और जा रहा है, चिट्ठी डाली गई, चिट्ठी योना के नाम पर निकली है। और जब चिट्ठी योना के नाम पर निकली, उन्होंने कहा, बता तूने क्या किया, बता तूने क्या किया। आपको पता है, योना ने कहा, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, यानी कि जल और स्थल दोनों को बनाने वाले परमेश्वर का मैं भय मानता हूं। कहता है, जिसने जल बनाया है, जिसने पृथ्वी बनाई है, मैं उसका भय मानता हूं। और जब उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई, सब डर गए कि ये उस परमेश्वर का भय मानता है जिसने जल और पृथ्वी को बनाया है। अब एक चीज मुझे बताइए, यदि योना परमेश्वर का डर मानता है, भय मानता है, फिर योना दूसरी जगह क्यों भाग रहा है? परमेश्वर ने तो उसे निनवे जाने को बोला है, लेकिन ये तरसीस जा रहा है। ये क्या सिस्टम है? उसको जाना तो निनवे था, लेकिन ये तरसीस की ओर क्यों दौड़ रहा है? और ऊपर से उन लोगों को कह रहा है, कहता है, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं जिसने जल और पृथ्वी को बनाया है। आप सोचिए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कई दफा आप गलत होते हो, लेकिन आप ये कहते हो कि मैं तो परमेश्वर का भय मान रहा हूं, और परमेश्वर से पूछता ही नहीं कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, योना ने क्यों भाग रहा है, कारण क्या इसका? आपको पता है, निनवे जो जगह है असुरियों की, वो राजधानी है। असुर देश की राजधानी है निनवे। और जब असुर देश की राजधानी है निनवे, आपको पता है असुरियों ने बहुत सारे अत्याचार किए हैं।
इज़राइल के ऊपर बहुत सारे लोगों को सताया है, इज़राइली लोगों को सताया है। और जब इज़राइली लोगों को सताया है, ये चीज योना को पता है कि योना को ये मालूम है इन लोगों ने हमें सताया है, इसलिए वो क्या चाह रहा है, कहता मैं नहीं जाऊंगा। अब एक चीज मुझे बताओ, किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ और परमेश्वर ने कहा, कहता जा उसके पास, जाकर के उसे वचन बता, क्या जाएंगे? मुश्किल का काम है ना। यहां पर परमेश्वर एक नगर के पास भेज रहा है, एक जगह में भेज रहा है परमेश्वर कि वहां जाओ और जाकर के वचन को बोल, उसके विरुद्ध प्रचार कर, उसके विरुद्ध में बात कर। लेकिन ये तरसीस की ओर जा रहा है, तरसीस की ओर जा रहा है। और जब ये तरशीश की ओर जा रहा है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, तरशीश ने बहुत सारे अत्याचार इज़राइल के ऊपर किए हैं, इसलिए ये नहीं चाहता कि वहां जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके ऊपर दया करे। परमेश्वर चाहता है निनवे को बचाए, परमेश्वर चाहता है कि निनवे के ऊपर दया करे, लेकिन योना नहीं चाह रहा। प्लीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को संभालें प्लीज। जब ये सारी बात योना ने बताई, बताने के बाद योना को पूछा गया, अब हम तेरे साथ क्या करें? योना ने कहा उठाओ समंदर में फेंक दो। उठाया, समंदर में जैसे ही फेंका, आपको पता है परमेश्वर ने पहले से ही एक मच्छ को ठहरा रखा था कि जैसे ही योना नीचे आए उससे निकल लेना, उससे निकल लेना। योना गया नीचे, जैसे ही नीचे गया मछली ने मुंह खोला, उस महामच्छ ने मुंह खोला, और जैसे ही खोला योना उसके अंदर। जा नहीं रहा ना निनवे में, तरशीश जा रहा है ना। अब देखो योना के हाथ में नहीं है, अब ये बात परमेश्वर के हाथ में, और परमेश्वर आज्ञा दे रहा है मच्छ को कि चल अब इसे निनवे की तरफ लेके चल। हालेलुया। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जब वो वहां पे जा रहा है, मछली उधर लेके जा रही है उसे, अब वो उसके अंदर दुआ कर रहा है, प्रभु मैं तैयार हूं, मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी, ये बात सत्य है कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। और जब योना ने परमेश्वर को पुकारा और योना का आंसर परमेश्वर ने किया, और परमेश्वर योना को निनवे की ओर लेके जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मालूम है योना 3 दिन तक मच्छ के पेट में रहा है, निकल नहीं सकता वो। आपको पता है मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, या तो खुद दुआ कर लो, नहीं तो परमेश्वर को करवानी आती है। हालेलुया, हालेलुया। वो योना जैसे व्यक्ति से दुआ करवा सकता है, फिर हम कौन है? हमसे भी वो दुआ करवा सकता है, हमारे भी घुटने वो टिकवा सकता है, हमसे भी वो प्रार्थनाएं करवा सकता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि उसके सम्मुख आओ, उसे प्रार्थना करो, उसे निवेदन करो, ताकि वो आपकी सुन करके आंसर करे। कई दफा परमेश्वर
आपके विषयों को लेकर के प्रार्थना नहीं करवाएगा। कई दफा परमेश्वर किसी और विषय के लिए, जैसे ही आप बैठे और परमेश्वर आपको कोई और बात के लिए बोले कि इस बात के लिए प्रार्थना कर, शायद वो किसी को दिखाए कि इसके लिए दुआ कर, इसके लिए विनती कर। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है यदि परमेश्वर लेके जाए तो ये बहुत परेशानी का काम है। जब उसने बोला तभी करना शुरू कर दो तो अच्छा है। यदि आप नहीं कर रहे, वो आपका वेट करेगा, इंतजार करेगा, देखता हूं ये क्या करेगा। और जब आप नहीं करते, आपका इंतजार करने के बाद परमेश्वर काम करेगा। फिर वो अपने हिसाब से करेगा, फिर वो आपके हिसाब से नहीं करेगा, फिर वो अपने हिसाब से करेगा। फिर जैसी उसकी इच्छा है उसी इच्छा के अनुसार वो काम करेगा। आपको पता है निनवे में परमेश्वर योना को लेके गया। जैसे ही परमेश्वर निनवे में योना को लेके गया है, वहां पर 40 दिन तक योना ने प्रचार किया है। हर किसी के कानों में यह बात पहुंच गई है कि मन फिराओ, मन फिराओ, नहीं तो परमेश्वर यहां पे नाश करेगा। मन फिराओ, परमेश्वर नहीं तो यहां पे नाश करेगा। आपको पता है ये बात राजा के कानों में पहुंच गई, जो वहां का राजा था। और जब उसके कानों में उस बात को, जब उस राजा के कानों में वो बात पहुंची, आपको मैं बताना चाहता हूं, राजा ने कहा हर कोई जवान, बूढ़ा, बच्चा, पशु, हर कोई अब से लेके 40 दिन तक, 40 दिन और रात कुछ ना खाए, कुछ ना पिए, उपवास करें। सब के सब लोग, राजा ने टाट पहन लिया, ओ राख में बैठ गया, नम्र और दीन होकर के उसके सामने आ गया कि यस प्रभु, हमने पाप किया है, हमारे जीवन पे दया कर, हमें जीवन दान दे, हमें बख्श दे। और आपको पता है, ओ हमारा परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है, वो पापियों के ऊपर दया करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है, वो दया करता है लोगों के ऊपर। और जब उसने दया की, निनवे बख्श दिया गया, निनवे बचा लिया गया। और जब निनवे बचा लिया गया, योना बैठ करके देख रहा है इसका नाश कब होगा, इसका नाश कब होगा, इसका नाश कब होगा। आपको पता है कई सारे आज के टाइम में ऐसे लोग हैं, मालूम है क्या करते हैं, जय मसीह की, जय मसीह की, और उनके अंदर जो जलन होती है वो कुछ अलग है। मुंह से जय मसीह की, अंदर कुछ है। और परेशानी मालूम है कौन सी है, पता नहीं कब मरेगा, पता नहीं कब मरेगी, पता नहीं कब इनका ऐसा होगा। अंदर कुछ और चल रहा है, अंदरूनी जो बातें हैं वो कुछ अलग चल रही हैं। योना आराम से बैठ गया, और जब योना आराम से बैठ गया, वो देख रहा है कब इस जगह का नाश होगा, कब इस जगह का नाश होगा, कब इस जगह का नाश होगा। आपको पता है निनवे बिल्कुल पाप में धंस गया था। बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पाप, बहुत सारे अपराध उस जगह में हो गए थे। और जब वहां पर बहुत सारे पाप और गुनाह हो गए थे, उन्होंने जब माफी मांगी है, परमेश्वर ने उनको जीवन को बख्श दिया है। आपको पता है महामच्छ ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, रीढ़ के पेड़ ने परमेश्वर की आज्ञा को माना,
कीड़े ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, मनुष्य को छोड़ करके हर कोई परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जब वो बोलता है और वो करके नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। एक लाइन बता रहा हूं, बड़ी खूबसूरत है। वो ये है, यदि आपके पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, कितने भी गहराइयों में आप क्यों ना फंसे हो, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज आप मन फिरा करके उससे प्रार्थना करें, वो अपना हाथ बढ़ा करके आपको अपने पापों से खींच करके बाहर खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अजीजो, वो वेट कर रहे हैं आपका, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे कब मन फिराएंगे, कब मेरी ओर आएंगे और मैं इनके जीवन के ऊपर दया करूंगा। हालेलुया। आइए आज का हम वचन को शुरू करते हैं। मेरे साथ निकालिए शमूएल की किताब, पहला शमूएल, उसकी 7 अध्याय। पहला शमूएल की किताब, उसका 7 अध्याय। और उसके 2 वचन। किर्यतायीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ बता रहा है। एक संदूक है जो एक जगह पे रखा हुआ है, और जब वो संदूक वहां पे रखा हुआ बहुत दिन हो गए, पूरा इस्राएल का घराना विलाप करता हुआ परमेश्वर के पीछे चलने लगा। एक चीज मुझे बताइए, ये क्यों विलाप करते हुए चल रहे हैं? इनको तो सही तरीके से चलना चाहिए, ये क्यों विलाप कर रहे हैं यहां पे? आपको पता है यहां परमेश्वर का वचन जो इस बात को कहता है, इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। सुनिए ध्यान से, जब आप शमूएल की किताब की शुरुआत करते हैं, इसके 1 अध्याय में हन्ना की प्रार्थना लिखी हुई है। 1 अध्याय के अंदर हन्ना की प्रार्थना लिखी हुई है। 2 अध्याय के अंदर हन्ना धन्यवाद दे रही है, और साथ में जब धन्यवाद दे रही है तो एली के बारे में भी वहां पे लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो 3रा अध्याय है शमूएल की किताब, जो 3रा अध्याय है, उस 3रे अध्याय में एली के घराने के बारे में, यानी कि उसको नष्ट करने के बारे में बताया गया है। एक जन आता है एली के पास और उसे कहता है कि परमेश्वर नष्ट करेगा तुम लोगों को। मालूम है इसका कारण क्या है? कि एली के घराने को नष्ट करने की बात परमेश्वर कह रहा है। एली जो था महायाजक था, ध्यान से सुनना, एली जो था महायाजक था, और उसके जो बच्चे थे उनको ये चाहिए था कि वो सही रीति से काम करें, क्योंकि वो महायाजक के बच्चे हैं। लेकिन परेशानी क्या थी मालूम है? जब वहां पर बलि चढ़ती थी परमेश्वर के भवन में,
ये लोग वहां से बलि चढ़ने से पहले ही कच्चा मांस लेकर के जाते थे, जबकि नियम ये था कि पहले बलि चढ़नी है, उसके बाद जितना चाहिए उतना लेके जा। लेकिन ये क्या कहते थे, या तो दे नहीं तो हम छीन लेंगे, हम छीन लेंगे। चलो कोई बात नहीं, यहां तक चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, ये जो एली के बच्चे हैं, वहां पर जो भी बहनें सेवा करने के लिए आती थी, उन सब बहनों के साथ ये गलत करते थे। और परमेश्वर के घर में गलत होना, परमेश्वर कभी भी इस बात को सहन नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के अधीन हैं, हम परमेश्वर के बताए के अनुसार चलना है। परमेश्वर हमारे बताए अनुसार क्यों चले? क्योंकि वो परमेश्वर है। और परमेश्वर हमारे बताए के अनुसार नहीं, वरन हम परमेश्वर के अनुसार चलें। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मालूम है क्या करते हैं कि पास्टर हमारे अनुसार चलना चाहिए, जैसा हम बोलेंगे वैसा करना चाहिए। कई दफा लोग परमेश्वर को भी अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर किसी के कहे के अनुसार नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है। इस कारण वो स्वयं की इच्छा से चलता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 और जब ऐसे ऐसे पाप वहां पर हो रहे हैं, अब एक चीज मुझे बताओ, अगुवे पाप कर रहे हैं, अगुवे के बच्चे पाप कर रहे हैं, प्रजा क्या करेगी? वो भी पाप करेगी ना। हर कोई परमेश्वर से फिर गया, कोई परमेश्वर के साथ नहीं रहा। आपको पता है, हर कोई मुंह मोड़ जाता था, हर कोई मुंह मोड़ गया। और जब हर कोई मुंह मोड़ गया तो अब क्या किया जाए? इन्हीं के पापों के कारण परमेश्वर ने यह ठाना कि मैंने मार दूंगा, मैंने नष्ट कर दूंगा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। और आपको मैं बताऊं कि जब हम उसके आगे कुछ अध्यायों को पढ़ते हैं, हम जब आगे आगे चलते हैं तो लिखा यह गया है, शमूएल ने दर्शन देखा है। और जब शमूएल ने दर्शन देखा, एली ने कहा, क्या कहा है परमेश्वर ने? शमूएल ने कहा, परमेश्वर मार देगा, नष्ट कर देगा आपके बच्चों को, आपके घराने को। और होता क्या है, फिलिस्ती लोगों के साथ युद्ध होता है। किसके साथ? फिलिस्ती लोगों के साथ युद्ध होता है। और जैसे ही युद्ध शुरू होता है, इजराइल के लोग हारने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। और जब मरने लग जाते हैं तो इन्होंने क्या सलाह की कि जाओ सीलो से परमेश्वर का संदूक लेके आओ। जब वो हमारे बीच में आएगा ना, हम विजय हो जाएंगे, हम जयवंत हो जाएंगे। और होता क्या है इसके अंदर, ये वहां पर परमेश्वर के संदूक को लेके आते हैं, वहां पर परमेश्वर के संदूक को लेके आते हैं। और जैसे ही परमेश्वर का संदूक आता है ना, ओ जो इजरायली चिल्लाते हैं, इतनी जोर जोर की चिल्लाते हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत जोर जोर की चिल्लाते हैं, बहुत जोर जोर की चिल्लाते हैं। इतना चिल्लाते हैं कि फिलिस्ती लोगों ने यह पूछा, इजरायलियों की छावनी में क्या हुआ? लोगों ने कहा, इजरायलियों की छावनी में परमेश्वर का संदूक आया है। और जब लोगों ने कहा कि परमेश्वर का संदूक आया है, लिखा गया है, फिलिस्ती लोग डर गए, भयभीत हो गए। और जब फिलिस्ती लोग भयभीत हो गए, फिर युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ, आपको पता है
इज़राइल के लोग हार गए और संदूक को छीन लिया गया। और 5 अध्याय हमें बताती है कि उस संदूक को फिलिस्ती अपने देश में ले गए। कहां पे ले गए? अब सुनिए, जब वो लोग अपने देश में वहां पर परमेश्वर के संदूक को लेके गए हैं और वहां पर एक मंदिर में रख दिया गया, एक जगह में रख दिया गया, परमेश्वर ने उन लोगों को मारना शुरू किया। कैसे मारना शुरू किया? बीमारियां भेजना शुरू की, उनको गिल्टियां हो गई मोटी मोटी, उनकी फसलों में चूहे आ गए। और जब वहां पर चूहे आ गए, ये सारे के सारे परेशान हो गए बीमारी से। ये कह रहे हैं कि हम क्या करें? इन लोगों ने जो अपने अपने याजक बना रखे थे, जो इनके मंदिरों में पूजा करते थे, पाठ करते थे, कुछ भी लगाओ वो करते थे, उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बोला, परमेश्वर के संदूक के साथ हम क्या करें? उन्होंने कहा, इसको लो और 2 ऐसी गायें लो जो दूध धारू हो, और इसको गाड़ी पे रखो। रखने के बाद अगर ये इज़राइल की तरफ जाता है, याद रखना ये बीमारी परमेश्वर की ओर से है, और यदि ये उधर नहीं जाता तो ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, वैसे ही आई है। अब वहां पर होता क्या है, इन्होंने एक अलग से एक संदूक बनाया और उस संदूक के अंदर उनके सरदारों के गिनती के अनुसार उन्होंने चूहे जो सोने के बनाए थे वो बना बना करके उसमें रखे। और जब बना बना करके वहां रखे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, 6 अध्याय के अंदर 7 महीने के बाद इज़राइल के अंदर वो संदूक दोबारा से इंटर कर रहा है। और जब वो संदूक दोबारा एंट्री कर रहा है इज़राइल के अंदर, इज़राइल के लोगों ने देखा, यस ये परमेश्वर का संदूक है। वो लोग संदूक को लेकर के आनंदित हो गए, खुश हो गए। और जब वहां पे आनंदित हो गए, खुश हो गए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, फिलिस्ती लोग सब के सब ठीक हो गए, क्योंकि फिलिस्तियों ने अपनी ओर से उसकी हानि भरी, क्योंकि फिलिस्तियों ने अपनी ओर से उसको इज़राइल के अंदर भेज दिया। और जब इज़राइल के अंदर भेज दिया, मैं आप लोगों को अभी एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए। जब इज़राइल के अंदर परमेश्वर काम करता था, ये परेशान होते थे, दुखी होते थे, लाचार होते थे, ये रो रो करके परमेश्वर की दुहाइयां देते थे। और जब काम हो गया तब ये लोग भूल जाते थे परमेश्वर को। जब न्यायियों की किताब पढ़ोगे ना, आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, जब ये परेशान है, दुखी हैं, ये सारे के सारे परमेश्वर के पास आ करके विनतियां करते थे, निवेदन करते थे, और परमेश्वर इन्हें छुड़ाता था। लेकिन जब ये छूट जाते थे, उसके बाद ये फिर अपनी मर्जी में चलने लग जाते थे और परमेश्वर को ये भूल जाते थे। और जब भूल जाते थे तो परमेश्वर दोबारा इनको रास्ते पे लेके आने के लिए किसी न किसी के अधीन कर देता था। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है, जब इनके साथ ये काम होता था और ये ऐसा ऐसा करते थे, परमेश्वर इन्हें किसी न किसी के अधीन कर देता था। ये चिल्लाते थे, फिर परमेश्वर इन्हें छुड़ाता था। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्या करते हैं हम लोग? जब हम किसी समस्या में हैं, उपवास करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं,
प्रार्थना करते हैं और रात दिन हम एक कर देते हैं प्रभु के सामने। प्रभु अब की बार छुड़वा ले, अगली बार गलती नहीं करेंगे। है ना? कैसे कैसे वायदे करते हैं हम परमेश्वर से, प्रभु बस एक बार छुड़ाए, प्लीज एक बार, प्रभु एक बार दया कर दे, हम आपके साथ साथ सीधे सीधे चलेंगे, प्रभु एक बार कृपा कर दे। मैं कह रहा हूं इतनी बार हम परमेश्वर के साथ गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर इतना दयालु हमारा गिड़गिड़ाना सुन करके कहता कि ले। फिर दूसरी बार सब काम ठीक हो गया, 4 दिन वही जनून रहेगा, ओ हमें प्रार्थना करनी है, हमें वचन पढ़ना है, हमें प्रभु के साथ चलना है, 4 दिन वो जनून रहेगा। 4 दिन के बाद फिर वही चाल, फिर उसी लय में। फिर क्या करेंगे? लगन करती हैं, बहनें करती हैं लगन, अपने बच्चों को कैसे बुलाती हैं, आओ हम मिलके प्रार्थना करेंगे, मैंने तो कर ली आप कर लो, आओ हम मिलके दुआ करेंगे, हमने तो कर ली आप कर लो। आपको पता है जब दोबारा समस्या खड़ी हो जाती है, फिर वो सारे के सारे एक जगह बैठना शुरू हो जाते हैं, और जब सारे के सारे एक जगह बैठ करके दुआ करने लगते हैं, हमारा परमेश्वर इतना दयालु कि फिर वो हमारे ऊपर दया करता है और फिर वो हमें छुड़ा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं बड़ी खूबसूरत। जो फिलिस्ती लोग थे उन्होंने परमेश्वर का संदूक खोल के नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर का संदूक खोल के नहीं देखा, लेकिन जैसे वो संदूक इज़राइल में चला जाता है और वहां पर जो इज़राइल के लोग हैं उन्होंने क्या किया, उस दूसरे संदूक को तो लिया जिसके अंदर सोना रखा हुआ था, साथ में परमेश्वर के संदूक को भी खोल के देखा, और जैसे ही परमेश्वर के संदूक को खोल के देखा, परमेश्वर ने 50,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। हालेलुया। ये हो नहीं सकता कि उसकी पवित्रता ही जो है हम उसकी पवित्रता के समान हो जाएं, नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगे, वो हमें क्षमा करे, ये हो जाता है, ये हो सकता है। अजीजों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं आज के समय में, इज़राइल के लोगों ने गलती की, 50,000 से ज्यादा लोग मरे। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं इसमें क्या लिखा हमें पता है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या लिखा है हम जानते हैं, इसमें क्या है हमें पता है। आपको पता है एली को दर्शन नहीं मिला, दर्शन शमूएल को मिला। जो बालक था, उम्र छोटी थी, एली ने उसके पास जाकर के उससे पूछा है, परमेश्वर ने क्या बताया तुझे, बोल, मुझसे बता। हालेलुया, हालेलुया। अब ये वही संदूक है। आप देखिए, जब इज़राइल के लोग चिल्लाए इसने काम नहीं किया, जब ये संदूक फिलिस्तियों में चला गया उसने काम करना शुरू किया, वापस जब आ रहा है वो काम कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। किसी को पता है इसने काम क्यों नहीं किया था? ओ वो तो इतने चिल्लाए थे, इतने चिल्लाए थे कि फिलिस्ती डर गए थे, लेकिन परमेश्वर ने कोई काम नहीं करके दिया। आज देखिए, हम भी रो रो करके कई बार दोहाई देते हैं, चिल्लाते हैं, कई बार आंसर नहीं आता, या आता है? मुझे एक बात पता है, मेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो आज भी पेंडिंग है और उन प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे नहीं मिला। हालेलुया।
मुझे नहीं पता आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर आ चुके हैं, एक भी आपकी प्रार्थना ऐसी नहीं बची जिसका उत्तर नहीं आया। पास जी, हम प्रार्थना करें तो उत्तर आए, हम प्रार्थना ही नहीं करते, उत्तर की जरूरत ही नहीं हमें। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ओ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस 7 अध्याय के अंदर कुछ अलग होता है। मालूम है, 7 अध्याय के अंदर लोग परमेश्वर की दुहाई देने लगे हैं। 7 अध्याय के अंदर इज़राइल का घराना विलाप करता हुआ परमेश्वर की ओर फिरने लगा है। ये परमेश्वर की ओर आने लगे हैं, और जब ये परमेश्वर की ओर आने लगे हैं, शमूएल बहुत खूबसूरत बात कहता है। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो, यदि फिरे हो, एक क्वेश्चन मार्क डाल देता है, यदि फिरे हो मतलब, आज मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे बीच में ऐसे कई सारे लोग हैं जो पूरे मन के साथ परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, अधूरे मन के साथ चलते हैं। और जब अधूरे मन के साथ चलते हैं, बीच में लटके पड़े। अधूरे मन के लोग कौन है? कभी प्रार्थना कर ली, कभी नहीं की, कभी संगति में आए, कभी नहीं आए, कभी वचन पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी आराधना की, कभी नहीं की। अधूरे मन के लोग वो लोग हैं जब उनको जरूरत पड़ी उपवास करके प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, और जब उनके काम पूरे हो गए, आज उनको उपवास का भी नहीं पता कैसे रखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। 7 अध्याय के अंदर जब लोग शमूएल के पास इकट्ठा होने लगे और शमूएल ने उनको कहा कि आओ परमेश्वर की ओर फिरो, आओ परमेश्वर की ओर, चलो परमेश्वर की ओर, और सब मिलकर के जब उस जगह में आए, आपको पता है शमूएल ने कहा पूरे मन के साथ। सबसे पहला इन लोगों ने काम किया, मालूम है कौन सा काम था? पश्चाताप किया। क्या किया? क्या किया? पश्चाताप किया। पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का मतलब यह है कि मैंने अपनी बुराइयां छोड़ दी और आज से हम सीधे मन के साथ, आज से मैं सीधे मन के साथ परमेश्वर के पीछे चलूंगा। मालूम है जब योना ने पश्चाताप किया, परमेश्वर निनवे की ओर लेके गया। इजरायलियों ने पश्चाताप किया, ओ सबसे पहले बलि चढ़ाई, पश्चाताप किया, और जब पश्चाताप किया, अब सुनिए इस अध्याय के अंदर फिलिस्तियों को पता लगा सारे इजरायली मिस्बा में इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि आओ सबको मारते हैं, आओ सबको मारते हैं। और सब इकट्ठा होकर के जब आए, इजरायलियों ने शमूएल को कहा हमारे लिए दुहाई देना बंद ना कर। हालेलुया, हमारे लिए दुहाई देना बंद ना कर। जब इजरायलियों ने कहा हमारे लिए दुहाई देना बंद ना कर, आपको पता है फिलिस्ती सब के सब दौड़े चले आ रहे हैं लड़ने के लिए। परमेश्वर ने बादल में से कड़क करके फिलिस्तियों को डरा दिया था। ये वही संदूक है, जब इजरायली चिल्लाए संदूक ने काम नहीं किया, परमेश्वर ने काम नहीं किया। इन्होंने जब पश्चाताप किया, उसी परमेश्वर ने बादल में से कड़क करके फिलिस्तियों को डरा दिया।
हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, आपके घर में अगर ये शास्त्र पड़ा हुआ है, काम नहीं करेगा। अरे ये काम तब करेगा जब इसे खोलोगे, पढ़ोगे, ये शास्त्र आपके घर में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस वक्त इन्होंने दोहाई दी, और जब दोहाई दी परमेश्वर ने काम किया, ये पूरे मन के साथ पश्चाताप किया। परमेश्वर ने इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके फिलिस्तियों को हरा दिया और इज़राइल के लोगों को जीत दिला दी। हालेलुया। याद रखना जीजो, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने हमें जयवंत किया है। हम जय के लोग हैं, हमें जयवंत मिली है। क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य में? जो मेमने की ओर हैं वो जयवंत हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह की ओर हैं वो जयवंत हैं। आप हारे हुए नहीं हो, आप जय प्राप्त किए हुए लोग हो। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ओ परमेश्वर ने इज़राइल के बीच अद्भुत किया। परमेश्वर आज हमारे बीच में भी अद्भुत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 10 मिनट में मैं खत्म करूंगा। 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट के अंदर मैं खत्म करूंगा। आप सभी जानते हैं लूका की किताब उसका 15 अध्याय में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है। मालूम है कैसी? वहां पर यह लिखा गया है, वहां पर एक व्यक्ति है और उसके जो बच्चे हैं, छोटा बेटा उसके पास आकर के कहता है, पिताजी जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे। और वो संपत्ति को बांट देता है। बांटने के बाद उसका जो हिस्सा था वो उसे दे दिया जाता है। और जब दे दिया, वो वहां से दूर देश को चला जाता है। और जब दूर देश को चला जाता है, पता है वहां पे क्या होता है? अपनी सारी धन संपत्ति कुकर्म में उड़ा देता है। किस में उड़ा दी? जवानों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारी चाल सही नहीं है, आज बिगड़ी पड़ी है, मन फिराओ, अपने कुकर्मबाजी से परमेश्वर की ओर आ जाओ। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, वो प्रभु आज आपका वेट कर रहा है, अपनी बाहें फैला करके आपकी ओर खड़ा है कि मेरा बेटा मेरे पास आए। जब ये भाई वहां से चला गया और कुकर्म करने में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, खत्म कर दिया। इसे काम मिला है सूअरों को चराने का। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता क्योंकि वहां पे अकाल पड़ा हुआ था। और जब वहां पे अकाल पड़ा हुआ था, मालूम है क्या होता है वहां पे? ये सोच विचार करने लग जाता है, मेरे पिता के घर में कितने लोग हैं जिनको भरपेट खाना मिलता है, उससे भी ज्यादा मिलता है। ये सोच विचार करने लगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे एक दास के समान रख ले। जब ये जा रहा था ना अपने घर की ओर, ये लौट रहा है अपने घर की ओर, जब ये अपने घर की ओर जा रहा है, पिता ने अपनी आंखें उठा के देखा, मेरा बेटा आ रहा है। लिखा है पिता दौड़ के उसके पास गया है और उसे गले लगाया है, उसे चुम्मा है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने, उस पिता ने नहीं देखा कि इसके कपड़े मैले हैं, पिता ने नहीं देखा कि ये पाप करके आया है, पिता ने सिर्फ ये देखा ये मेरी ओर आया है, उसने दौड़ करके उसे गले लगाया।
मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आज आप परमेश्वर की ओर आ रहे हैं, पिता आपको दौड़ करके गले से लगा लेगा। और जब पिता आपको दौड़ करके गले से लगाएगा, मालूम है क्या कहेगा? झट वस्त्र लेके आओ, नया वस्त्र इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, इसके पांव में जूतियां पहनाओ। ओ चलो जश्न मनाएंगे, क्योंकि मेरा पुत्र जो मर गया था वो जीवित हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर से फिर जाने का मतलब है मर जाना, और परमेश्वर की ओर आने का मतलब है जी जाना। आदम ने पाप किया, परमेश्वर से फिर गया। जैसे ही परमेश्वर से फिरा, उसका संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया। यहां पे लूका की किताब के अंदर इस पुत्र का पिता के साथ जो संबंध था वो टूट गया। अजीजों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, हमारे पापमय वस्त्र बदल करके परमेश्वर हमें धार्मिकता के वस्त्र पहना देगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अंगूठी जो अधिकार दिखाती है, परमेश्वर उसी अधिकार को दोबारा से आपके हाथ में करने के लिए तैयार है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, सही रास्ते के लिए प्रभु जूतियां पहनाने के लिए तैयार है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपने मन फिराया, प्रभु आपके जीवन में ऐसा काम करने के लिए तैयार है जो आपने कभी सोचा ना हो, विचारा ना हो। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उसे सिर्फ अपनी बातों के लिए इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल किया फिर छोड़ दिया, फिर इस्तेमाल किया फिर छोड़ दिया, इस्तेमाल किया फिर छोड़ दिया, नहीं अजीजों। उसे अपनी जिंदगी में पहला स्थान दें। उसे कहें कि मेरे परिवार को प्रभु आप चलाएं, जिस तरीके से तेरी मर्जी है प्रभु, उस तरीके से आप हमें चलाएं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके घर बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका पापमय जीवन पवित्रताई में जीने के लिए आप तैयार हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी परमेश्वर उन्हें धो करके हिम की नाई सफेद करने की ताकत रखता है। आओ तो सही, उसको बताओ तो सही कि मेरे से गुनाह हुआ है, उससे कहो तो सही कि मेरे से पाप हुआ है। आपको पता, शाऊल ने पाप किया, परमेश्वर ने राज्य छीन लिया। दाऊद से पाप हुआ, परमेश्वर ने राज्य नहीं छीना। मालूम है क्यों? क्योंकि दाऊद उसके सामने जाकर के बोला कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है। जो कोई अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, और जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पे दया की जाएगी। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पश्चाताप ये नहीं है कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, नहीं। आज आपने आंसू बहाए, कल आप फिर वही काम कर रहे हो, ये कोई पश्चाताप थोड़ी ना। इसको अगर मैं बताऊं तो ये मगरमच्छ के आंसू हैं, है ना। जब थोड़ा सा दिल में लगा रो दिए, और जब दुनिया में गए तो फिर वही काम कर रहे हैं, नहीं। आपको पता है, दाऊद ने व्यभिचार किया था, दाऊद ने व्यभिचार किया था, और जब दाऊद ने व्यभिचार किया था उससे गलती हुई, गुनाह हुआ। आपने पढ़ा होगा, जिस वक्त दाऊद बूढ़ा हुआ, इज़राइल में से एक कन्या लेकर के आई गई, उसके पास लाया गया। आपको पता है, दाऊद ने उसके साथ कोई भी व्यभिचार नहीं किया, उसे टच नहीं किया दाऊद ने। ये होता है पश्चाताप। पश्चाताप ये नहीं कि प्रभु आज से मैंने सारे नशे छोड़ दिए, घर जाके शाम को फिर वही नशों में।
ये पश्चाताप थोड़ी ना, ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं जिनको हम बार बार करते हैं, है ना। जब प्रभु बात करता है, ओ प्रभु आज मैं पवित्र होना चाहता हूं, घर जाकर के मैं अपवित्र होना चाहता हूं, नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, उसके भूखे हो जाएं, उसके प्यासे हो जाएं,